दोस्तों कल से फिर आईपीएल जो शुरू हो रहा है, तो आज हम बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में उपलब्ध रहेगा और किसके आने पर संशय यानी अभी तक परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आईपीएल 2025 का जो 17 मई से एक बार फिर से शुरू होने वाला जा रहा है। हालांकि विभिन्न कारणों से जो है विदेशी खिलाड़ी अभी खिलाड़ियों की उपलब्धता यानी वो आएंगे या नहीं आएंगे उस पर थोड़ा संशय बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज जो 11 जून से शुरू हो रही है और उसके बाद में WTC फाइनल है। आईपीएल प्ले ऑफ 29 मई से शुरू होने जा रहा है, जबकि अंतिम जो लीग मैच 27 मई को खेला जाएगा। WTC फाइनल में लेने के लिए चयनित साउथ अफ्रीका के कुल 8 खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा हैं, लेकिन वह आईपीएल प्ले ऑफ के लिए उपलब्ध नहीं रह पाए क्योंकि WTC फाइनल हो रहा है। उनमें से कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, कुछ उस टीम का हिस्सा हैं। अभी हम बताते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल। सीजन की बेहतरीन शुरुआत के बाद दिल्ली कैपिटल यानी डीसी की जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, लेकिन अगर वह प्ले ऑफ में जगह बना लेते हैं तो उन्हें WTC में फाइनल के लिए चयनित ट्रिस्टन स्टब्स की अनुपलब्धता का सामना कर सकता है, यानी उपलब्ध नहीं हो सकते। आईपीएल स्थगित होने के बाद भारत छोड़ने वाले विदेशी खिलाड़ियों में मिचेल स्टार्क, फैफ डु प्लेसी, डोनाल्ड फरेरा भी शामिल हैं, लेकिन तीनों ने अब भारतीय लौटने से मना कर दिया। यानी जो है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से हैं, फाइनल खेलेंगे। फिर उसके बाद हैं डुप्लेसी और ये साउथ अफ्रीका से हैं। डीसी के पास मुस्तफिजुर रहमान का विकल्प होगा, जिन्हें उन्होंने जैक फ्रेजन मैकगर्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने दल में शामिल किया है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग नहीं की है और उनके भी भारत आने पर अभी संशय बना हुआ है। कुल मिलाकर इस समय डीसी के पास स्टब्स के अलावा दुष्मंत चमीरा और सैदुल्ला अटल ईव जैसे खिलाड़ी के रूप में बचे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने पुष्टि की है कि श्रीलंका के कुशल मेंडिस प्लेऑफ में जोस बटलर की जगह लेंगे। बटलर टीम के आखिरी 3 मैचों में तीन लीग मैच ही खेलेंगे। इसके बाद वह इंग्लैंड लौट जाएंगे, जहां पर उनको 30 मई से शुरू हो रही वेस्ट इंडीज के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज में खेलना है। मेंडिस पीएसएल में इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में थे, लेकिन वह टूर्नामेंट के आखिरी स्टेज में खेलने पाकिस्तान नहीं लौटेंगे। हालांकि सरफेंदर रदरफोर्ड को भी वेस्ट इंडीज के दल में चयनित किया गया है, लेकिन उन्हें क्रिकेट वेस्ट इंडीज की ओर से आईपीएल के अंत तक भारत में रहने की अनुमति मिल गई है, जबकि किशोर रबाडा का नाम जो WTC फाइनल में है तो इसलिए वो नहीं आ सकते। हाँ, फाइनल में साउथ अफ्रीका दल में होने चलते हुए 25 मई तक के लिए ही आईपीएल में उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि बोर्ड द्वारा आईपीएल के लिए दी गई अनुमति 25 मई तक ही वैध है और 27 जून तक साउथ अफ्रीका खिलाड़ी को विदेश लौटना है। रबाडा 1 महीने का अस्थायी प्रतिबंध झेलने के चलते आईपीएल से अधिकतम समय बाहर ही थे, लेकिन बटलर और रदरफोर्ड की अनुपस्थिति से जीटी की टीम के लिए परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं आरसीबी। टिम डेविड, रोमारी सदरफोर्ड, लियम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, फिल शॉट सभी आरसीबी टीम से दोबारा जुड़ गए हैं। ये जो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए सेफर्ड और बेथल दोनों अपनी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन रदरफोर्ड की तरह ही सेफर्ड को भी आईपीएल के अंत तक भारत में रहने की अनुमति जो है मिल चुकी है दोस्तों। हालांकि बेथल की जो प्लेऑफ में उपलब्धता पर संशय बना हुआ है। लिविंगस्टन इंग्लैंड की सफेद टीम का हिस्सा नहीं है। लिविंगस्टन को और डेविड प्लेऑफ में भी उपलब्ध रहेंगे, यानी दोनों ही टीमों का हिस्सा नहीं है। बेथल केवल 2 मैच के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। WTC फाइनल के लिए चयनित दल में लुंगिन अंगिडी शामिल हैं, लेकिन वह फिलहाल टीम से दोबारा जुड़ गए हैं। वहीं जोश एजलवुड कंधे की चोट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनका इस सीजन के बाकी बचे हुए मैचों में खेलने का पर अभी बहुत संदिग्ध माना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं दोस्तों पंजाब किंग्स के मार्कस स्टोइनिस, एरन हार्डी की भारत वापस आने पर संशय बरकरार है। मार्को यानसन और स्टोइनिस दोनों ही WTC फाइनल के चयनित हुए हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दल का हिस्सा है। यानसन का भारत लौटना तय है, लेकिन वह भी प्लेऑफ के लिए उपलब्ध नहीं पाए क्योंकि उनको भी WTC फाइनल का हिस्सा है, फाइनल खेलेंगे। हालांकि ऐसे में यदि वो भारत लौटते हैं तब भी प्लेऑफ के लिए पंजाब किंग्स की उपलब्धता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर कोई स्पष्ट नहीं है। जोश इंग्लिश ने दूसरी ओवर वापस लौटने से बिल्कुल मना कर दिया है। वहीं हैमस्ट्रिंग के चलते लोकी फर्गूसन बाहर हो गए हैं। पंजाब किंग्स ने उनकी जगह कार्ल जेमिसन को 2 मैचों के 2 करोड़ रुपए में अपने दल में शामिल किया है।
मुंबई के लिए भाई हरफन वाला खिलाड़ी विल जैक्स, जो कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ चयनित दल में इंग्लैंड का हिस्सा है। वहीं WTC फाइनल के लिए चयनित साउथ अफ्रीका दल में रायन रिकल्टन और कॉर्बिन बोस शामिल हैं। अगर मुंबई प्लेऑफ में पहुंचती है तो रियान रिकल्टन और जैक सिकमी उनको खास तौर पर खेलेगी, क्योंकि दोनों ही सीजन बल्लेबाजी करने का मजबूत हिस्सा रहे हैं। अब आगे में KKR, मोइन अली जो कि बचे हुए मैचों से अपना नाम वापस ले चुके हैं। KKR को रोमन पॉवेल भी अपडेट का भी इंतजार है, जो किसी अज्ञात चोट से पीड़ित हैं, जिससे उनकी भागीदारी में बाधा आ सकती है। पॉवेल दुबई में KKR के अन्य वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के साथ हैं और मेडिकल स्टाफ की निगरानी में भी हैं। अन्य विदेशी खिलाड़ी जो है सभी विदेशी खिलाड़ी बेंगलोर पूछ चुके हैं। अफगानिस्तान के विकेट कीपर रहमतुल्लाह गुरबाज बेंगलुरु पूछने वाले उनके आखिरी खिलाड़ी थे। KKR जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पर गुरुवार और शुक्रवार को अभ्यास मैच खेलने के लिए तैयार है। बाकी LSG, ठीक है, एडन मार्कम जो कि WTC फाइनल के अफ्रीका टीम का हिस्सा है, ऐसे में वह 25 मई तक सुपर जायंट के साथ रहेंगे। वहीं समार जोसेफ वो वेस्ट इंडीज की टीम का हिस्सा है और वह IPL में शामिल भी हैं। हालांकि LSG के लिए भी अंतिम 4 में जगह बनाना बहुत कठिन है। LSG को एक और बड़ा झटका मैंक यादव ग्रुप में लगा, जो कि फिर से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह LSG ने 3 करोड़ रुपये में विलियम ओरुख को शामिल किया है। ओके, अब आते हैं SRH हैदराबाद के खेमे में माइस एंड्रिक्स क्लासेन, कमिंडू मेंडिस और वियान मल्डर की वापसी पर बहुत संशय है। मल्डर को WTC फाइनल खेलना है क्योंकि वो अफ्रीका से हैं। कप्तान पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को लेकर माना जा रहा है कि ये दोनों ही खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों RR, जो फरार सर जो कि RR के अहम हिस्सा है, आखिरी 2 मैच नहीं खेल पाए क्योंकि वह अपनी अंगूठे की चोट से उबर नहीं रहे। उनको 4 मई को KKR से 1 रन की मिली हार के दौरान चोट लगी थी। श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्ष्णा की भी वापसी पर संदेश है, जो निगल से रिकवर कर रहे हैं। अन्य विदेशी खिलाड़ियों में सिमरन हेटमायर, वनिंदो सरंगा जयपुर में गुरुवार को टीम से जुड़ने के तैयार हैं। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजल फारूकी भी बुधवार को टीम से जुड़ जाएंगे, जिससे RR के विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 5 हो गई है। कवेना मफाका और लोहान डेप्रेटर्स पहले से ही जयपुर में। RR के जो गेंदबाजी कोच हैं सैन बॉन्ड भी वापस नहीं लौटेंगे। पता चला कि वह न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। RR ने बुधवार को जयपुर में ग्रुप हेड कोच राहुल द्रविड़, कप्तान संजू सैमसन और उप कप्तान रियान पराग के निर्देशन में अभ्यास शुरू किया। सैमसन अभी भी रिहैब से गुजर रहे हैं। टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और वह भी 12 मैचों में केवल 3 जीत के साथ तालिका में 9वें स्थान पर है। CSK, जेमी ओर्टन वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के चयनित दल में शामिल हुए हैं। ओर्टन को इस सीजन CSK में नियमित मौके नहीं मिले और CSK जो कि पहले से ही बाहर हो चुकी है, तो उनका भी ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों ये थे सभी जो विदेशी खिलाड़ी कौन आ रहा है, कौन आ सकता है, किस पर संदेह है, कौन बाहर हो गया है, पूरी डिटेल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।